अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹6,750 पार्शियली इन शेयर्स ऑफ 6% एट ₹140 एंड पार्शियली इन शेयर्स ऑफ 5% एट ₹125. If his total income is 280, how much has he invested in each? तो ये निकाल देखो, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें एक आदमी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 6,750 और इसने दो टाइप के शेयर खरीद रखे हैं। तो टाइप 1 वाला जो शेयर था वो 6% का डिविडेंड दे रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू थी 140, और जो टाइप 2 वाला था उसका डिविडेंड है 5% और मार्केट वैल्यू 125। इसने दो टाइप के शेयर खरीदे और इनकी नॉमिनल वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो जिनकी नहीं दे रखी थी नॉमिनल वैल्यू उनकी 100 ले लिया करो। तो मैंने दोनों की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज ले रखी है। तो इसने क्या करा कि टाइप 1 के कुछ शेयर खरीदे और टाइप 2 के कुछ शेयर खरीदे और टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, और जो उसकी इनकम थी वो 280 है। तो हमको यही बताना है कि भाई उसने टाइप 1 के कितने शेयर खरीदे और टाइप 2 के कितने शेयर खरीदे। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। मान लो कि टाइप 1 शेयर पे उसने जो है x रुपीज इन्वेस्ट किए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट ही इन्वेस्ट ₹x ऑन टाइप 1 शेयर। तो देन इन्वेस्टमेंट ऑन टाइप 2 शेयर, देन इन्वेस्टमेंट ऑन टाइप 2 शेयर। टाइप 2 शेयर्स पे कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका इतना है, तो बचा हुआ सारा टाइप 2 पे चला गया होगा। तो वो आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 6750 माइनस एक्स। ये बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट होगा ये टाइप 2 शेयर पे लगा दिया उसने। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 टाइप 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो 4 टाइप 1 शेयर के लिए क्या क्या निकाल रहे हैं हम? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसके, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। ये एक शेयर की कीमत कितनी थी, तो एक शेयर की कीमत थी टाइप 1 की, ये मार्केट वैल्यू 140, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट x है। तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट और अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट x था और मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट और अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट x था और मार्केट वैल्यू कितनी है 140। तो ये नंबर ऑफ शेयर आ गए पहले वाले के लिए। अच्छा, एक शेयर पे कितना डिविडेंड था, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड ऑन ए शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड था, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर ये 6% है और नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो निकाल दो 6% ऑफ 100। तो 6% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड ऑन ए शेयर जो है कितना आ गया 6। तो टोटल डिविडेंड टाइप 1 पे कितना टोटल डिविडेंड आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, ये नंबर ऑफ शेयर है और एक शेयर पे डिविडेंड ये है 6। तो सीधे लिख रहा हूं मैं टोटल शेयर x/140 और मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड कितना है 6। तो ये टोटल शेयर है और ये एक शेयर पे डिविडेंड है, तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल हो रहा है ये, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x/70। ये डिविडेंड आ गया, टोटल डिविडेंड किस पे, पहले वाले टाइप 1 शेयर पे। अब ऐसे ही जो है यहाँ पे लिखेंगे हम 4 टाइप 2 के लिए भी निकालो 4 टाइप 2। तो 4 टाइप 2 के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स वही फिर से टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था इसने नंबर ऑफ शेयर्स में, तो ये सेकंड टाइप के शेयर्स पे इसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना था, ये था। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे करके आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट फिर से 6750 माइनस x और डिवाइडेड बाय एक शेयर की कीमत कितनी थी, तो यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू ये दे रखी है 125। तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 125। तो ये आ गया। अब इसका भी डिविडेंड निकालो, डिविडेंड ऑन ए शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, तो एक शेयर पे इस पे डिविडेंड मिल रहा है कितना, ये 5% ऑफ ₹100। तो यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ 100। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो उसका तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो टाइप 2 पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6750 माइनस x अपॉन 125 और मल्टीप्लाइड बाय 5। ये जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर है और ये एक शेयर पे डिविडेंड है।
तो कैंसिल हो रहा है ये, 5 1 जा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6750 माइनस एक्स अपॉन कितना 25। तो ये टोटल डिविडेंड आ गया टाइप 2 शेयर पे। तो अब हमारे पास दोनों के डिविडेंड आ गए। टाइप 1 पे जो डिविडेंड आ रखा था वो ये है इतना, और टाइप 2 पे जो डिविडेंड आ रखा है वो ये इतना है। और क्वेश्चन में उसने दे रखा था कि जो टोटल डिविडेंड मिल रखा है उसको दोनों शेयर पे वो 280 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 3x अपॉन 70 प्लस इसको प्लस करेंगे 6750 माइनस एक्स अपॉन 25 इज इक्वल टू ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए 280 के। भाई वो कह रहा था कि उसकी जो टोटल इनकम है जो डिविडेंडों पे मिल रहा है उसको 280 मिल रहा है, तो पहले पे इतना डिविडेंड मिल रहा है पहले शेयर पे, टाइप 1 पे ये निकाल रखा है हमने, और टाइप 2 पे कितना मिल रहा है ये। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे और x निकाल देंगे। जैसे ही x निकलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसने जो है कितने कितने रुपीस के शेयर खरीदे थे। तो इसको सॉल्व करना है बस अब। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 350 एलसीएम आ जाएगा। जब इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 5 की इंटू जो है 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 15x। तो यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस ऐसे 25 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 25 से जो है 350 जो है ये 14 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6750 माइनस एक्स ऐसे करके, और इज इक्वल टू 280। अब इसको जो है यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा और बाकी इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x प्लस, अब 14 की इंटू इससे भी हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी, तो 14 की इंटू जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 94500, और 14 की जब x से इंटू होगी तो माइनस 14x इज इक्वल टू, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98 और 1 2 3 000 आ जाएगा। और 14x में से, और ये 15x है, 15x माइनस 14x कितना होता है, केवल x बचेगा, और ये 94500 इसे इधर भेज दो, तो ये जाएगा 98,000 माइनस 94,500। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 3,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला जो टाइप 1 का शेयर था वो इतने रुपए खरीदे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि ही इन्वेस्टेड ऑन टाइप 1 ₹3500, और ऑन टाइप 2 पे कितना खर्च करा होगा उसने, तो ऑन टाइप 2 टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 6750, तो 6750 में से माइनस 3500 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3250। तो सेकंड टाइप पे उसने जो है इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो बस हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब फर्स्ट टाइप वाले पे जो इन्वेस्टमेंट किया था उसने वो था 3500, और सेकंड वाले पे जो किया था वो था 3250। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31।